हेलो फ्रेंड्स, ये आज मेरा पहला वीडियो है। इसको हम घर पे ही बनाए हैं। हो सकता है कुछ अशुद्धियाँ रह गई हो, आगे से कोशिश किया जाएगा कि ठीक ठाक दे। ये आपका क्लास 12 IAC सेकेंड ईयर का सेकेंड चैप्टर फर्स्ट वॉल्यूम में है। इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिक फंक्शन, व्युत्क्रम त्रिकोणमितीय फलन ITF। इस चैप्टर को पढ़ने के लिए पहले कुछ हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट को पढ़ लेते हैं, जिससे आगे चैप्टर समझने में सहूलियत होगी। पॉइंट 1, यदि 4x बराबर 16 से x का मान ज्ञात करना हो तो x का मान 16/4 अर्थात x का जो गुणांक है वह 4 डिवाइड में जाएगा, चूँकि यहाँ गुणांक गुना में, तो x का मान 4 आएगा। ठीक उसी तरह 3x का मान 15 है तो x का मान 15/3 जाएगा। लेकिन sin x का मान 16 होने पर x का मान 16/sin नहीं होता है। त्रिकोणमितीय फंक्शन में ये सब नहीं होता है। उसी प्रकार cos थीटा का मान 2 होने पर थीटा का मान 2/cos नहीं होता है। क्या होता है ये पॉइंट 2 में समझिए। sin x का मान cos थीटा, तो x का मान sin इनवर्स थीटा, x का मान sin इनवर्स थीटा, रीड एज sin इनवर्स थीटा, sin इनवर्स थीटा, sin थीटा का व्युत्क्रम पढ़ा जाता है। उसी प्रकार cos x का मान थीटा होने पर x नॉट इक्वल टू थीटा/cos, इट कैन बी टेकन एज x बराबर cos इनवर्स थीटा, कोसाइन इनवर्स ऑफ थीटा। नाउ tan x बराबर थीटा, तो x बराबर tan इनवर्स थीटा। पॉइंट नंबर 3, इनवर्स यदि पहले से दिया हुआ हो साइन इनवर्स थीटा का मान x, तो थीटा बराबर साइन x, cos इनवर्स थीटा बराबर x, तो थीटा का बराबर cos x। इसी तरह ये जो पॉइंट 4 है, साइन थीटा से लेकर cot थीटा का मान 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री तक मान, ये सारा मान आपको क्लास 10 में है जो यहाँ काम आएगा। पॉइंट नंबर 5, साइन थीटा का मान यदि x है तो थीटा का मान साइन इनवर्स अब होता है साइन पर पावर 3 पहले से, अर्थात साइन क्यू थीटा को हम लोग साइन थीटा का पावर क्यू लिख सकते हैं, लेकिन साइन इनवर्स थीटा को हम लोग साइन थीटा का इनवर्स नहीं लिख सकते हैं, अर्थात साइन थीटा का होल पावर -1 नहीं लिख सकते हैं, और न ही साइन इनवर्स थीटा को हम लोग 1/sin लिख सकते हैं। अर्थात पहले से यदि साइन थीटा का पावर -1 हो, पहले से हो, तब हम लोग इसको साइन थीटा का पावर -1 को 1/sin लिख सकते हैं। पॉइंट नंबर आपका 6 है, साइन इनवर्स थीटा को हम लोग आर्क साइन थीटा लिख सकते हैं और कॉस इनवर्स थीटा को हम लोग आर्क कॉस थीटा। ध्यान देने योग्य बात है कि दोनों में या कहीं भी आर्क में a छोटा होना चाहिए, कि स्मॉल a से आर्क साइन थीटा नॉट इक्वल टू कैपिटल A से आर्क साइन थीटा, इसमें डिफरेंसेस होते हैं, आर्क छोटा लिखिएगा। पॉइंट नंबर 7, दिया गया किसी भी त्रिकोणमितीय फलन जो इन्वर्स में हो, अर्थात साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, tan इनवर्स etc में उपस्थित अभिष्ट कोण जो थीटा अभिष्ट कोण है का मान ज्ञात करने के लिए, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए संगत परिसर में होना चाहिए। टू फाइंड वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल वैल्यू एज अ नोन एंगल, we find their angle in corresponding range. If value of theta in sin inverse, cos inverse, etc lies in corresponding range, then it is called principal value. अर्थात किसी भी तरह का साइन इनवर्स हो, कॉस इनवर्स हो, टेन इनवर्स हो का मुख्य मान जो मान ज्ञात करना होता है उसके संगत परिसर में होना चाहिए। यहाँ दिया हुआ संगत परिसर, साइन का परिसर -90 से +90 क्लोज इंटरवल, कॉस इनवर्स का क्लोज इंटरवल 0 से 90, 0 से 180, इस तरह सब कह दिया। इसको बिना याद किए हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। ये नोटेशन हो गया क्लोज इंटरवल बंद अंतराल का, और ये ओपन इंटरवल का। यदि थीटा का मान a और b क्लोज अंतराल में हो तो यहाँ पर थीटा a से शुरू होगा और b पे आके खत्म होगा, अर्थात यहाँ a भी है और b भी है, a से बड़ा होगा b से छोटा होगा। लेकिन वही थीटा यदि a और b के ओपन भाग में होगा तो यहाँ a से बड़ा b से छोटा होगा, लेकिन a और b इसमें नहीं होगा। दोनों में इतना ही का डिफरेंस। पॉइंट नंबर 8, मुख्य मान ज्ञात करने के लिए अभिष्ट कोण का मान उसके परिसर में होना चाहिए। टू फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू वी फाइंड वैल्यू ऑफ अननोन एंगल थीटा इन देयर रेंज। फॉर दिस यूजफुल फार्मूला, हम लोग किसी भी तरह का मान ज्ञात करने के लिए ITF में यह देखा जाता है कि साइन कॉस टेन का मान गुणांक के रूप में धनात्मक हो। उसके लिए यदि साइन या कॉस या टेन या कॉट के आगे माइनस आ जाए तो उस माइनस को हम लोग इस तरह से हटाएंगे, यहाँ प्लस 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 लाना है। ध्यान देने योग्य बात है कि कॉस में माइनस है या टेन में या कॉट में, कॉस में माइनस है या कॉट में 180 के साथ जाएगा, और वही साइन रहेगा या टेन या और कुछ तो आपको माइनस लग जाएगा। साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का ग्राफ जो भी होगा वो बोर्ड पे बताया जाएगा, इसका हम अलग से एक वीडियो बना के डालेंगे इसमें।
अब आया बात एक्सरसाइज 2.1 एनसीईआरटी। साइन इनवर्स 1/2 का मान सिंगल इनवर्स रहेगा या डबल रहेगा? यहाँ एक ही जगह इनवर्स है और यहाँ भी एक ही जगह इनवर्स है। तो सिंगल इनवर्स के लिए पहले फंक्शन को थीटा मान लीजिए या अल्फा बीटा कुछ ही मान लीजिए। यहाँ से साइन थीटा का मान 1/2 आएगा, साइन थीटा का मान साइन π/6, और ये π/6 जो है साइन के रेंज में है तो इसका मान π/6 हो जाएगा। यहाँ भी प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तब ये हटेगा। साइन इनवर्स -1/2 को थीटा मान लीजिए, साइन थीटा का मान -हाफ। अब यहाँ माइनस है और यहाँ प्लस है, माइनस को भी रहने दीजिए, 1/2 का मान साइन के पद में π/6 लिख दीजिए। अब ये माइनस हटेगा तो माइनस हटेगा, चूंकि माइनस साइन के आ गया तो साइन के माइनस यहाँ चला जाएगा, आपको यहाँ आ गया। फिर ये साइन चूंकि आपके पास रेंज में है -π/6 तो प्रिंसिपल वैल्यू पाई थीटा का मान -π/6 आ गया। अब यहाँ देखिए कॉस इनवर्स -हाफ का मान थीटा माना गया, कॉस थीटा का मान 1/2। अब ये -π/6 π/3 लिखा गया। अब हम चाहें तो कॉस का मान माइनस में ले जा सकते हैं, लेकिन ये नहीं होता है। कॉस में नेगेटिव तो पॉजिटिव दे देता है, लेकिन यहाँ लाना है नेगेटिव, तो ऐसे इसको क्वाड्रेंट रूल पे चेंज किया गया। कॉस भी प्लस में, यहाँ भी प्लस में, तो कॉस 180 - π/3। या आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हैं यदि 11th का क्वाड्रेंट रूल याद नहीं है तो। चूँकि कॉस में आपको माइनस है तो माइनस यहाँ प्लस हो जाता है पाई माइनस थीटा के साथ, तो इस हिसाब से आपको ये किया गया। कॉस माइनस में है तो कॉस 180 - π/3 आपके रेंज में आ गया, आपका आंसर होगा। ठीक उसी तरह कॉट इनवर्स -हाफ -1 को थीटा माना गया। अब आप इसको लिख सकते हैं माइनस कॉट π/4 को कॉट -π/4। अब ये सही है, लेकिन कॉट का रेंज नेगेटिव नहीं होता है, इस कारण से इसको छोड़कर इसको क्वाड्रेंट रूल पे पाई -180 किया गया, 180 - π/4 किया गया। तो कॉट थीटा बराबर कॉट 3π/4, तो इसका रेंज में ये है कि इसका प्रिंसिपल मान हो गया। उसी तरह कहीं आपको दिखाई दे आर्क tan इनवर्स -1 तो ये गलत है। कभी भी आर्क और tan इनवर्स या कोई इनवर्स साथ में नहीं हो सकता, ये अलग होगा। आर्क tan -1 इसको लिखेंगे आर्क tan -1 को tan इनवर्स -1, इसको थीटा मानिए, थीटा का मान फिर आप इसको पुट कीजिए -1 का मान tan था, क्योंकि यहाँ tan माइनस में है तो एज ए क्वाड्रेंट रूल चेंज करेंगे, आपको ये देगा। ठीक है, अब बात है क्वेश्चन नंबर 2। यदि इन्वर्स एक से अधिक जगह होगा तब क्या करना है? तो उसको बारी बारी से मानेंगे सबको, उसको फिर मूल फंक्शन में रख दिया जाएगा। जैसे कॉस इनवर्स 1/2 2 साइन इनवर्स 1/2, तो इसको ये मानेंगे, इसको भी मानेंगे। कॉस इनवर्स हाफ को ये माना गया तो एक कॉस ए का मान 1/2, फिर इसको पहले की तरह ए का मान निकाला गया π/3 और यहाँ से बी का मान निकाला गया π/6। फिर इसको बाबू मूल फंक्शन में डाला गया, कॉस इनवर्स 1/2 प्लस 2 साइन इनवर्स 1/2 ए प्लस 2b, मान को रखा गया तो जोड़ दिया गया। वो 2.1 कंप्लीट हो गया। इसको आप बना लीजिए। पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है, उस पर भी आप भेज सकते हैं, कुछ पूछना हो तो, नहीं तो आप ऐसे इसमें टाइप कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, फिर आप ये किताब एनसीईआरटी के 14 नंबर tan इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2, तो इसको बारी बारी से माना जाएगा। tan इनवर्स √3 का मान θ1 और सेक इनवर्स -2 का मान θ2, इसको मान निकाल कर यहाँ डाल दिया गया। इस तरह से देखिए कोशिश किया गया है, कुछ समझ में आया हो आप लोगों को। यदि नहीं आया हो तो आप व्हाट्सएप मेरे पे कर दीजिएगा, जो क्वेश्चन होगा उसको कर दिया जाएगा। ठीक है बाबू। आप फिर एक्सरसाइज 2.2 के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर देंगे। यदि कोई विद्यार्थी हो जो बीएससी का पढ़ना चाहते हो तो उनको कहिएगा सब्सक्राइब करने के लिए, उनको ही पढ़ाया जाएगा। ठीक बाबू, सुनने के लिए धन्यवाद, बाय।